हवेली का आंगन रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। हल्की हवा चल रही थी और चांदनी बरामदे पर बिखरी थी। इसी सन्नाटे के बीच दुर्गा देवी और उनके पुराने मित्र देवड़ा आमने सामने बैठे थे। उनके हाथ में गुलाब का फूल था और आंखों में पुराने दिनों की यादें। देवड़ा ने धीमी मुस्कान के साथ गुलाब दुर्गा देवी की ओर बढ़ाया और बोला, आज जब मैंने तुम्हें देखा तो बरसों पुरानी बातें याद आ गईं। वो दिन जब हम चुपके चुपके मिलते थे। तुम मेरा पहला प्यार थी, दुर्गा। दुर्गा देवी का चेहरा पल भर के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर होंठ पर हल्की मुस्कान तैर गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ देवड़ा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन किस्मत ने हमें अलग कर दिया। आज तक इस बात का दर्द मेरे दिल में बाकी है। उनके शब्दों में भले ही शांति थी, पर दिल के भीतर तूफान मच चुका था। और यह सब सुन रही थी अहाना। अहाना छुपकर खड़ी थी और हर शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास, जिनकी इज्जत और परंपराओं की मिसाल दी जाती थी, उनका अतीत इतना गहरा राज छुपाए हुए है। कदमों की आहट सुनकर दुर्गा देवी ने मुड़कर देखा। सामने अहाना खड़ी थी। तुम? दुर्गा देवी का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातें सुनने की? अहाना घबरा गई। उसने हाथ जोड़ दिए। मां जी, मैंने जानबूझकर नहीं सुना। मैं वादा करती हूं, यह बात किसी से नहीं कहूंगी। मेरे लिए आप सिर्फ मेरी सास नहीं, मेरी मां है। और देवड़ा जी, अब तो बस आपके दोस्त हैं। दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली और होठों पर एक जबरन मुस्कान लाई। हाँ, अब देवड़ा मेरे सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन इस पूरी बातचीत को कोई और भी सुन रहा था। बुआ जी। बुआ जी की आंखों में चमक आ गई। यही तो मौका था दुर्गा देवी की इस मिट्टी में मिलाने का। उन्होंने ठान लिया कि इस सच को पूरे घर और मोहल्ले में फैलाएंगी। अगले ही दिन उन्होंने चुगली का जहर फैलाना शुरू कर दिया। सुना तुमने? हमारी भाभी का पहला प्यार देवड़ा था। अब इस उम्र में उन्हें हवेली बुला रही हैं। भैया के गुजर जाने के बाद भी धीरे धीरे यह बात आग की तरह फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे। जब यह बात दुर्गा देवी के कानों तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा यह राज अहाना ने ही सबको बताया। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा। अहाना ने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मन ही मन कसम खा ली। लेकिन अहाना डटी रही। मैंने कुछ नहीं कहा, मां जी। मैं आपके सम्मान की रक्षा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब अहाना ने ठान लिया कि वह असली गुनहगार का पर्दाफाश करेगी। उसे मालूम था कि घर की जड़ों को खोखला करने वाली सिर्फ बुआ जी हैं। इसी बीच जन्माष्टमी का पर्व आ गया। पूरा घर सज रहा था, मेहमान आने लगे थे। बड़ी बुआ और छोटी चाची ने सोचा, इतनी भीड़ में अहाना जरूर फेल होगी। उसकी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अहाना ने हार नहीं मानी। उसने समय रहते हलवाई बुलवा लिए, प्रसाद का इंतजाम किया और पूजा को भव्य बना दिया। मेहमानों ने भरपेट प्रसाद खाया और सभी ने अहाना की तारीफ की। दुर्गा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने बरसों बाद अपनी बहुओं को गले लगाया। आज तुम सबने सच में मेरा मान बढ़ाया है। आज मुझे लगा कि घर की बहुएं जिम्मेदारी निभाना जानती हैं। यह पल अहाना और बाकी बहुओं के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। लेकिन जैसे ही हवेली में खुशियों का